पहले का उत्तर रहेगा य का उच्चारण स्थान तालु है। 73 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? तो 73 को संस्कृत में हम लिखते हैं त्रिसप्तति। छंद का प्रश्न आया था तो वहाँ पे उसका आंसर उपजाति था। कृत्वा में प्रत्यय कौन सा था? तो वहाँ पे कत्वा प्रत्यय आएगा। दृष्ट शब्द में प्रत्यय पूछा था तो कत प्रत्यय होगा। 6:10 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन में था दशोनधिक छठ वादने, तो वो सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न था अपि और अस्ति और दो ऑप्शन और थे, अवयव पूछा था तो अपि सही होगा। निहितार्थ में दीर्घ संधि है। सुधाकर किसका पर्याय है? तो सुधाकर जो है वो शशांक का पर्याय है। इसके बाद प्रश्न पूछा था सुवर्ण में समास कौन सा है? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रथम कौशल, भाषा का प्रथम कौशल सर्वण है, सुनना। ट्रेजिडी शब्द जो है एक विदेशी शब्द है। लोभ में भाववाचक संज्ञा है। अनावश्यक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका विलोम बन जाए? तो अन उपसर्ग लगाना है, अन जो कि हलंत लगा हुआ अन है। सामयिक शब्द में प्रत्यय इक होगा। टोपी उतारना मुहावरे का अर्थ होगा अपमानित करना। वह शब्द एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। हिमायती शब्द का अर्थ होता है पक्षपाती। अवयव नहीं है तो अवयव शब्द जो है इन चार ऑप्शन में रचना अवयव शब्द नहीं है। जातियों का एक्सप्रेशन जाति होगा। विधा शब्द स्त्रीलिंग है। व्यक्ति का बहुवचन व्यक्तियों बनेगा। भाषा का मानक रूप जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं भाषा होगा। राजस्थानी शब्द दिया था आपको, मानक शब्द पूछा था। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, तो ऑप्शन में दोनों सही करना था। मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करने का मतलब है 8 वार 9 त्योहार। इसके बाद प्रश्न था अनुसार में समास कौन सा था? तो अनुसार में समास हमारा अव्ययीभाव हो जाएगा। और इनका असर भी पड़ रहा है, ये कैसा काल है? तो सामान्य वर्तमान है। जो वाक्य मुख्य विधि और मुख्य उद्देश्य से बना हो उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि हम समस्या का जो कारण होता है उसका पता करते हैं। वाच्य परिवर्तन अहम तवा पश्यामि, तो इसका वाच्य परिवर्तन करना था मया त्वम दृश्य से में। घच प्रत्याहार की बात करते हैं तो घच प्रत्याहार घ ढ ध हो जाएगा। ठ ठ है, घ ठ थ हो जाएगा। मात्रायाम पद में घ ढ ध है। मात्रायाम पद में विभक्ति कौन सी है? तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। उदार चरित्राणा तू वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव सही करना था। मरु सुवर्णों में लिंग पुल्लिंग है। श्वेत वर्णा में समास बहुव्रीहि है। शिलासु कृष्णासु के अंदर कृष्णासु विशेषण था। उत्पादी में उपसर्ग उद है। विराजते में लकार लट लकार। उसी भाषा में अनुवाद करते हैं तो विधि हमारी हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि। शैक्षिक भ्रमण, इसका लगभग आंसर हमारा सर्व दृश्य सामग्री होना चाहिए। प्राचीन काल में दृश्य सामग्री ताड़पत्र। मैं खेलकर समय नष्ट नहीं करूंगा। और ये 43 से लेके 46 प्रश्न तक आप वीडियो पॉज करके इसके आंसर देख लें। इसके बाद हम चलते हैं सीधे मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। पढ़ने में अक्षमता होती है तो उसे डिस्लेक्सिया बोलते हैं। सृजनात्मकता का जो संबंध है वो अपसारी चिंतन से है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो पावलो ने दिया था उसका संबंध अनुकूलन से है। प्रश्न में दिया था एक आया था कि शिक्षण घंटे 60 घंटे होते हैं, तो शिक्षण घंटे 60 नहीं होते हैं, 45 होते हैं, तो वो हमको गलत करना था। भाषा विकास सिद्धांत दिया था सोमस्की ने। इसके बाद डॉल्टन विधि के प्रतिपादक है पार्क हस्टन। इसके बाद में हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली का क्वेश्चन आया था, उसके अंदर कुछ ऑप्शंस थे तो वो आप देख लेना। ब्लूम शिक्षा त्रिपदी के अंदर व्यवहार परिवर्तन सही उत्तर होगा। संवेदना व्यक्त करने से संबंधित संवेदित होता है। सर्वे दृश्य सामग्री से 3 प्रश्न आए थे और एक केवल दृश्य से आया था। तो नाटकीकरण सर्वदृश्य है, टेलीविजन भी सर्वदृश्य है और चित्र विस्तारक यंत्र जो है वो केवल दृश्य है। तो आपके यहाँ पे 3 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं एक साथ। पाठ्य पुस्तक का आंतरिक अंग नहीं है, तो बाकी सभी आंतरिक अंग है, जिल्द बाहरी भाग है। उपलब्धि परीक्षण का पद नहीं है तो परीक्षण का अनुप्रयोग। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, तो ये तो इसका आंसर होगा गैलीलियो। ये गैलीलियो का कथन है। नेपोलियन ने जो ये कथन कहा था कि किसी भी गणित की जो उन्नति है वो किसी भी देश की संपन्नता से संबंधित है, तो ये सामाजिकता से संबंधित हो जाएगा, सामाजिक से संबंधित। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है।
एनसीएफ 2005 का जो वाक्य है वो बिना बोझ की शिक्षा है। बुद्धि परीक्षण जो अशाब्दिक होता है यानी कि जिसमें वाचन नहीं होता तो वो है भाटिया बैटरी टेस्ट। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के और प्रश्न लेते हैं। मूल्यांकन के अंक कौन से थे? आपको 3 दिए थे, तीनों सही करने थे। घटकों का जुड़ना ये संश्लेषण विधि है। पुरस्कार व दंड ये किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। टेट परीक्षण जो है वो हेनरी व मुर्रे का, और गणित सार संग्रह के जो रचयिता थे वो हमारे महावीर आचार्य थे। इसके बाद हम चलते हैं साइंस के प्रश्नों पे। घर्षण का क्रम बताना था। लोटनी, सर्पी, स्थिर ये 3 अलग अलग दिए गए थे, तो आपको स्थिर, सर्पी, लोटनी घटते हुए क्रम में इसको जमाना था। आवर्ती समय दिया हुआ था, कंपनों की संख्या निकालनी थी, तो दोनों का गुणा करके 100 कंपन आंसर आ जाएगा। वायु प्रदूषित नहीं है, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है। सरल उत्तक बताना था। 2 आपको जटिल दिए थे, एक सरल पहचाना था, पेरेनकाइमा सरल है। खाद्य तना रूपांतरण है तो आलू। पोटेशियम का प्रतीक के हो जाएगा। संश्लेषित रेशा नाइलॉन हो जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र आपको दिया गया है। एल की संयोजकता यहाँ पे +3, NO3 की संयोजकता माइनस, तो दोनों का जब हम क्रॉस करेंगे तो AlNO3 का हॉल ट्राइज हो जाएगा। प्रसवता में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। खरीफ की फसल नहीं है पूछा था, सोयाबीन, मक्का, मटर ऐसे आपके ऑप्शंस थे, तो मटर यहाँ पे एक रबी की फसल है। 11वां प्रश्न दिया गया था आपको, यहाँ पे एक वर्त दिया गया था, और वर्त में भी अपने को अर्धवर्त की दूरी और विस्थापन निकालना था, तो πr + 2r हो जाएगा। हरित गैस है कौन सी है? तो सीधी सी बात है CO2 N2O, यहाँ पे हरित गैस हो जाएगी। भारत में पवित्र उपवन कौन से हैं? तो जितने भी ऑप्शन थे सभी के सभी सही थे। संश्लेषित सूचक कौन सा है? तो फिनोप्टेरिन हो जाएगा। निष्पावन विधि का उदाहरण कौन सा है? तो जब हम भूसे से अन्य कणों को अलग करते हैं तो वो निष्पावन विधि कहलाती है। प्लूरिसी रोग का रोग कारक क्या है? तो हम जानते हैं कि टीबी का जो रोग कारक होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो प्लूरिसी रोग का भी जो कारक है वही हो जाएगा। ये आपके 12th की बुक से प्रश्न लिया गया है। और मानव में त्वचा का तेलीय होना ये एक्राइन के कारण होता है, ये भी आपके 12th की बुक से प्रश्न लिया गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1952 के अंदर। और इसके बाद में विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वहाँ पे रक्तौंधी हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? तो वहाँ पे आपकी संश्लेषण अवस्था हो जाएगा। एलईडी से कौन से रंग का प्रकाश निकलता है? तो लाल, हरा, पीला तीनों निकलते हैं, यानी कि सभी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न था कि आपतित कोण दिया गया था 30 डिग्री, और आपको निकालना था परावर्तित कोण। तो परावर्तित कोण यहाँ पे आपतित कोण के बराबर होता है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। सौर परिवार का सदस्य नहीं है, उल्कापिंड, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और ऑप्शन थे, तो वहां पे आपको उपग्रह सही करना था। अंतः सहजीवी जीवाणु जो लेग्यूमिसी कुल के पौधों में होता है तो राइजोबियम होता है। प्रयोगशाला विधि का अर्थ क्या है? तो जब हम प्रयोगशाला विधि बच्चों को करवाते हैं तो करके सीखते हैं, तो करके सीखो पद्धति पे आधारित है। लकड़ी में ऊष्मा का संचरण होता है क्या? नहीं होता, कुचालक है। इसमें न तो विद्युत का चालन होता है न ऊष्मा का संचरण होता है, तो नहीं होता। इसके बाद गणित के प्रश्न देख लेते हैं। समय दिया गया था 1/4 वर्ष। धनराशि जो स्वयं की 41/40 हो जाती है कितने समय में? 1/4 वर्ष में। तो हमको R% निकालना था, तो R% यहाँ पे हो जाता है 10%। उच्च सीमा व निम्न सीमा का अंतराल कितना होगा? तो उसे कहते हैं हम वर्ग अंतराल। आर दिया गया 10%, धनराशि 2000 दी गई थी, मिश्र धन 2420 दिया गया था, तो समय निकालना था, सीधी सी बात है, समय यहाँ पे 2 वर्ष आ जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारा गणित का है। बाकी हम लगभग 100 से ऊपर प्रश्न देख चुके हैं। इसके बाद देख लीजिए चौथे प्रश्न में यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दिया गया था, और हमें पूछा था कोण AOC का मान, तो 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे √3 का घात 5 गुणा 9 का स्क्वायर बराबर 3 की पावर x गुणा 3 √3, तो यहाँ पे x का मान पूछा था 5 आ जाएगा। पंचभुज में अंतःकोणों का योग 540 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया गया था जिसमें 2 भुजाएं दी गई थी 15 और 8। हमें इसका परिमाप निकालना था, तो 40 आंसर आ जाएगा। इसके बाद 1800 को किससे गुणा करें कि पूर्ण घन बने? तो 6 आ जाएगा। एक भिन्न जो कि अंश व हर का योग करने पे 15 आ जाए, और भिन्न का मान था 3/8, तो हमें भिन्न निकालनी थी, तो इसमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन चयन करना था। दो संख्याओं का योग 22 है और वर्गों का योग 404 है, तो हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना था, तो संख्या थी 20 और 2, तो दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर 40 आ जाएगा। एक पासे को फेंकने पे 6 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? भाई 6 से अधिक संख्या पासे में होती ही नहीं है, तो ऐसी संभावना बिल्कुल शून्य होगी।
मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो 0 और 0। हमें नोट दिए गए थे 20, 10 और 5 के प्रश्न के अंदर, और अनुपात दिया गया था इनका 3, 4, 5। तो हमें मूल्य निकाल के 5 के नोटों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो उत्तर 40 आ जाएगा। इसके बाद में 14वां प्रश्न दिया गया था, आपको गुणनखंड निकालने थे, तो यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा y 2x माइनस वाई और 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, ये छोटा सा प्रश्न, कारण इसका उत्तर। दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं? तो हमेशा संगत कोण बराबर होंगे। एक प्रश्न दिया गया था कि x माइनस 1x बराबर 8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 66 होगा। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य उसके 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट ज्ञात करना था, तो हमारी हानि आ जाएगी 14 सही 2/7%। इसके बाद गणित का 19वां प्रश्न था, एक वर्त दिया गया था और वर्त की जो त्रिज्या थी वो 6 सेंटीमीटर थी, और इससे बाहर एक बिंदु P है जो कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो हमें PQ की दूरी पूछी थी जो कि 8 हो जाएगी। इसके बाद अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से n तक का समांतर माध्य क्या होगा? तो n+1/2 हो जाएगा। तो ये हमने लगभग जो हमारा 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, और यहाँ से आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपके मैंने जो लगभग लिए 120 प्रश्न के आसपास लिए हैं, 120-125 प्रश्न, तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपकी क्या पोजीशन बन रही है इस रीट के अंदर। हालांकि ये तो नॉर्मल पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा को पास करना, इसके बाद तो आपको थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा को ही देना है। तो धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और सभी को बताएं कि उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। धन्यवाद।